एक रहस्यमय राजा का अभूतपूर्व साम्राज्य। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक रहस्यमयी राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रमादित्य था और वो अपने ज्ञान, बुद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उनका राज्य, जिसे मणिपुर कहा जाता था, अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उनके पास एक जादुई अंगूठी थी जो उन्हें भविष्य देखने और किसी भी रूप में बदलने की शक्ति देती थी। कुछ लोग यह भी मानते थे कि उनके पास एक गुप्त कक्ष था जिसमें दुनिया के सभी ज्ञान और रहस्यों को संग्रहित किया गया था। एक दिन एक युवा साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। वह एक दूर देश से आया था और राजा के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित था। वह राजा का शिष्य बनना चाहता था और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य अर्जुन की जिज्ञासा और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे ज्ञान और बुद्धि की शिक्षा देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जल्दी ही राजा के ज्ञान और बुद्धि को आत्मसात कर लिया और एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक बन गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को एक रहस्यमयी कार्य सौंपा। उन्होंने उसे एक गुप्त मिशन पर भेजा जिसमें उसे एक प्राचीन मंदिर की खोज करनी थी जो एक घने जंगल में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ था जो दुनिया को बदल सकता था। अर्जुन ने राजा के आदेश का पालन किया और जंगल में प्रवेश किया। उसे कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करते हुए वह अंततः मंदिर तक पहुंचने में सफल रहा। मंदिर में अर्जुन को एक रहस्यमयी पहेली का सामना करना पड़ा। पहेली को हल करने के बाद उसे एक गुप्त कक्ष मिला जहां खजाना छिपा हुआ था। खजाने में एक जादुई दर्पण था जो किसी भी व्यक्ति के दिल की गहराइयों को प्रकट कर सकता था। अर्जुन ने दर्पण को राजा विक्रमादित्य के पास वापस लाया। राजा ने दर्पण का उपयोग अपने राज्य के लोगों की मदद करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए किया। दर्पण ने उन्हें लोगों के दिलों की सच्चाई जानने और उनके मुद्दों को हल करने में मदद की। अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अर्जुन ने राजा के पद को संभाला और अपने ज्ञान और न्याय के साथ राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, बुद्धि और साहस किसी भी चुनौती को पार करने और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन का शासन और नई चुनौतियां। अर्जुन के राजा बनने के बाद मणिपुर में एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के ज्ञान और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राज्य को और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया। उन्होंने शिक्षा, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में ज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। हालांकि शांति और समृद्धि के इस दौर में भी चुनौतियां कम नहीं थीं। पड़ोसी राज्य कलिंद का राजा भैरव मणिपुर की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करने लगा था। वह मणिपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करना चाहता था। राजा भैरव ने एक विशाल सेना तैयार की और मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए अपनी छोटी सी सेना के साथ कलिंद की विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने अपनी सेना को चतुराई से संगठित किया और युद्ध में कलिंद की सेना को पराजित कर दिया। राजा भैरव को अपनी हार का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से संधि का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने शांति और सद्भाव के महत्व को समझते हुए राजा भैरव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कलिंद के साथ एक संधि की जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। रहस्यमयी गुफा और नई खोज। एक दिन अर्जुन को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला जो राज्य के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ था जो मणिपुर के भविष्य को बदल सकता था। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुफा की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और घुमावदार थी और उसमें कई रहस्यमयी संकेत और प्रतीक थे। अर्जुन और उनके सैनिकों ने सावधानी पूर्वक गुफा का पता लगाया और अंत में उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। उस कक्ष में उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें मणिपुर के इतिहास और भविष्य के बारे में रहस्यमयी भविष्यवाणियां लिखी हुई थीं। पुस्तक में अर्जुन ने एक भविष्यवाणी पढ़ी जिसमें कहा गया था कि मणिपुर को एक महान संकट का सामना करना पड़ेगा और केवल एक सच्चा नायक ही राज्य को बचा सकता है। अर्जुन ने उस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और राज्य को संकट से बचाने के लिए तैयार रहने का फैसला किया। भविष्य की चुनौतियां। अर्जुन ने पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और राज्य को आने वाले संकटों से बचाने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने अपनी सेना को और भी मजबूत किया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अर्जुन के शासनकाल में मणिपुर ने कई चुनौतियों का सामना किया,
लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि, साहस और न्याय के साथ राज्य को सुरक्षित रखा। उन्होंने एक महान राजा के रूप में मणिपुर के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये कहानी अर्जुन के शासन, उनकी चुनौतियों और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को दर्शाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि, साहस और न्याय के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मणिपुर में शांति और समृद्धि का युग चल रहा था, लेकिन अर्जुन हमेशा उस भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहते थे जिसमें एक महान संकट की बात कही गई थी। उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब राज्य के दूरदराज के इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे, फसलें खराब होने लगीं और मौसम में अचानक बदलाव आने लगे। अर्जुन ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और सैनिकों को इन घटनाओं की जांच करने के लिए भेजा। जांच में पता चला कि एक अज्ञात शत्रु मणिपुर को नष्ट करने की साजिश रच रहा था। ये शत्रु एक शक्तिशाली जादूगर था जो काले जादू का प्रयोग करके राज्य में अराजकता फैला रहा था। जादूगर का उद्देश्य एक जादुई पत्थर को हासिल करना था जो मणिपुर के शाही खजाने में रखा हुआ था। कहा जाता था कि उस पत्थर में अपार शक्ति थी और जो भी उसे धारण करता वो दुनिया पर राज कर सकता था। अर्जुन ने जादूगर को रोकने और पत्थर को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और जादूगर के ठिकाने की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि जादूगर एक अंधेरे जंगल में स्थित एक प्राचीन किले में छिपा हुआ था। अंतिम युद्ध और विजय। अर्जुन ने अपनी सेना के साथ किले पर हमला किया। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अर्जुन और उनकी सेना पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन और उनके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करके जादूगर के जादुई हमलों का सामना किया। उन्होंने जादूगर की कमजोरियों का पता लगाया और उसे पराजित करने की योजना बनाई। अंत में अर्जुन ने जादूगर को हरा दिया और जादुई पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने पत्थर की शक्ति का उपयोग राज्य को बचाने और लोगों की मदद करने के लिए किया। मणिपुर का स्वर्णिम युग। जादूगर की हार के बाद मणिपुर में शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। अर्जुन ने राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बनाया। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें एक सुखी और सुरक्षित जीवन प्रदान किया। अर्जुन के शासनकाल में मणिपुर ने कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। राज्य एक ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन गया। अर्जुन ने एक महान राजा के रूप में मणिपुर के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। उनकी वीरता, बुद्धि और न्याय की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।